शुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद वो पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक शामिल रहे। शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। 1970 में पूर्व मेदिनीपुर के कोंतली गांव में जन्मे शुवेंदु का बचपन से ही आस्था की ओर झुकाव है। हर शनिवार रामकृष्ण मिशन जाना उनका तय रूटीन था। वे बचपन से इतने धार्मिक थे कि घर वालों को डर लगने लगा था कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए। घर में जमा सिक्के भी चुपचाप मिशन में दान कराते थे। परिवार को लगता था कभी भी घर छोड़ सकते हैं, लेकिन शुवेंदु ने दूसरा फैसला लिया। संन्यास नहीं, राजनीति करेंगे और शादी भी नहीं करेंगे। 80 के दशक के अंत में कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज से शुवेंदु की छात्र राजनीति शुरू हुई। धीरे धीरे पूर्व मेदिनीपुर में अपनी अलग पहचान बना ली। वहीं शपथ ग्रहण से पहले मंच पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। 1952 में माखनलाल सरकार को कश्मीर में उस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां भारतीय तिरंगा लहराने के लिए गए थे। 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज एक्स पर भी एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि हम गुरुदेव टैगोर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की एक शाश्वत आवाज के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मानवता की गहनतम भावनाओं और हमारी संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने हमारे समाज को नवीन विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया। हम उन्हें गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके विचार निरंतर हमारे मनों को आलोकित करते रहे और हमारे प्रयासों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसके अलावा बता दें कि बीजेपी के गठन के बाद 1982 में पार्टी ने बंगाल में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को खाता खोलने में 34 साल लगे और 2016 में उसने 3 सीटें जीते। तब पार्टी का वोट शेयर 10.3% था। वहीं 2021 में भाजपा ने 38.4% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल की। इस बार पार्टी ने 45.84% वोट शेयर के साथ 207 सीटें हासिल की।